गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का पहला चैप्टर अभी हमने डिस्कस किया था। अब दूसरे अध्याय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये जीवन जीने का विज्ञान है, साइंस है। दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। गीता का महत्व क्या है? गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट और आत्मा की जागृति का शास्त्र है, विज्ञान है। मेरे दोस्तों, पहला अध्याय जो था अर्जुन विषाद योग, दुविधा और मोह का विषय था, और दूसरा अध्याय जिसमें समाधान की शुरुआत हो रही है, जहाँ श्री कृष्ण जीवन के शाश्वत सत्य के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। अर्जुन का समर्पण हो जाता है। अर्जुन सरेंडर कर देते हैं कि मुझे माधव, अब बस आप भी मुझे निकालिए, मैं जो कन्फ्यूजन, द्वंद्व की स्थिति में फंसा हुआ। तो पहले अध्याय में अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन अर्जुन को भागने के लिए तो युद्ध में लाए नहीं थे कृष्ण ने। अब वह अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, मैं आपका शिष्य बनकर आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। यहीं से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होता है। मेरे भाइयों बहनों, अब आत्मा का अमृत ज्ञान यहाँ से शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिसको मारने से डर रहे हो वह आत्मा कभी ना जन्म लेती है, ना कभी मरती है। श्लोक है, न जायते मृते वह कदाचित है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। ये श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, समझाते हैं। सीख क्या है? मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं होती है। जैसे कपड़े बदलते हैं, उससे शरीर भी जब चला जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आधुनिक जीवन से अगर हम इसको जोड़ें तो प्रियजनों की मृत्यु पर शोक स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे प्रिय थे, हम उनके साथ रहे। पर यह जानना है कि आत्मा अमर है, हमें मानसिक शक्ति देता है, हमें मजबूती देता है। जब हमारा कोई प्रिय चला जाता है, दुख पीड़ा तो होती है, पर ये तो सृष्टि का सत्य है, उसको स्वीकार करना ही होगा। तो हम कर्तव्य का महत्व समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। धर्म युद्ध से पीछे हटना अधर्म है। हमें भी जीवन में जब हमारे चुनौतियाँ आती हैं, हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं, हमारी लाइफ में समस्याएं आती हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है। पीछे हटना अधर्म है, धर्म नहीं है। धर्म है हर चुनौती का सामना करना। श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है। जीवन से हर किसी का अपना अपना धर्म कर्तव्य है। जीवन में हर किसी का अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्तव्य है। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, माता पिता का धर्म है पालन पोषण करना, नेता का धर्म है समाज की सेवा करना, कर्मचारी का धर्म है अपनी ईमानदारी से ड्यूटी का निभाना, और जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनका धर्म है अपने बिजनेस को ईमानदारी के साथ आगे ले जाना। और समाज सेवक हैं, उनका धर्म है समाज में ईमानदारी से अपनी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना। हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कोई भी हो। देश का हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करना है, जो भी जिस कार्य में लगा हुआ है। कर्तव्य से भागना ही असली हार है। अपने कर्तव्य से, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। अगर आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, वो आपकी असली हार है। आपका कर्तव्य का महत्व आपने समझा है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्तव्य का महत्व समझा रहे हैं। अब यहीं से समत्व योग का शुरुआत होती है। श्लोक में क्या है? सम दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो, जया जयो। सम दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता या असफलता, सुख या दुख, लाभ या हानि, इन सबको समान ही दृष्टि से देखो। एक ही दृष्टि से सुख दुख, सफलता असफलता, हानि लाभ, सबको एक ही दृष्टि से देखो। सीख क्या है? समत्व ही शांति की कुंजी है। हार है वो भी हमारे लिए सीख है, जीत वो भी हमारे लिए सीख है, क्योंकि परमानेंट ना हार है ना परमानेंट जीत है। जो आज है कल बदलेगी, क्योंकि सफलता भी परमानेंट नहीं है, असफलता भी परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है, सुख भी परमानेंट नहीं, लाभ भी परमानेंट नहीं है, हानि भी परमानेंट नहीं है। सबको समान दृष्टि से देखो। यही श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से।
सीख है समत्व ही शांति की कुंजी है। आधुनिक जीवन में क्या है, हम छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, छोटी सी असफलता से अहंकारी, छोटी सी अगर हमें सफलता मिल जाए तो हम अहंकारी बन जाते हैं। गीता हमें सिखाती बैलेंस रखो, दुख में दुखी मत हो, सुख में बहुत ज़्यादा उछलो मत, कूदो मत। तो हमें जीवन में बैलेंस सिखाते हैं। तो निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म का जो योग है उसके बारे में श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं दूसरे अध्याय में। सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर हमारे अधिकार नहीं। हम सबका अधिकार किस पे है, केवल कर्म करने पे है, फल पर नहीं है। तो सीख क्या है, काम पूरी निष्ठा से करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जो भी काम करो पूरी निष्ठा और लगन से करो, भगवान के ऊपर फल छोड़ दो। फल की आसक्ति दुख का कारण बनती है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। इसको एक उदाहरण से समझते। विद्यार्थी केवल मेहनत, विद्यार्थी का जो धर्म क्या है, केवल मेहनत करनी है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। अगर मेहनत कर, अच्छी तरह पढ़ाई करी, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ उसने अपने जिम्मेदारी को निभाया है तो रिजल्ट उसके फेवर में आएगा ही आएगा। खिलाड़ी को खेलना है, जीत हार पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। खेलना उसका धर्म है, स्वाभाविक खेल खेलो, नेचुरल खेलो और अपने ईमानदारी से दिल लगा के ज़बरदस्त तरीके से खेलो। जीत आपकी होगी होगी और जो भी मिलेगा उसको स्वीकार करो, आप अपने धर्म का पालन करो। हमें आज के समय में इससे क्या लर्निंग है, वर्क विद डेडिकेशन नॉट ऑब्सेशन विद रिजल्ट। आपको रिजल्ट वही मिलेगा अगर डेडिकेशन, ईमानदारी के साथ जो भी कार्य करें उसको करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, अब स्थित पे जो पुरुष होता है, जो डटा रहता है, इधर उधर डगमगाता नहीं, अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं, उसके बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, जो क्रोध लोभ मोह से परे हो, वही स्थिर प्रज्ञ है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, सुख दुख में संतुलित रहे, उसकी बुद्धि स्थिर है, वही स्थिर प्रज्ञ इंसान है। श्लोक कहते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थे मनोगतान। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर तूफान में शांत रहता है। कोई भी दिक्कत आए, उतार चढ़ाव आए, अप डाउन आए, वो हमेशा डिगता नहीं, डगमगाता नहीं, हिलता नहीं है, वो अपने अडिग रहता है। जो करने का ठान लिया तो ठान लिया। आधुनिक उदाहरण में समझते महात्मा गांधी, विवेकानंद, कोई भी महान नेता जो विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं, हिम्मत नहीं हारी। मेरे दोस्तों, आधुनिक जीवन में हमें इसको किस तरह सीख लेना, अपनाना है। जैसे जॉब एंड करियर में रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेस से बचने के लिए हमें निष्काम कर्म को अपनाना है। फैमिली रिलेशनशिप में मोह अपेक्षाओं से संतुलित बने रहना है। स्टूडेंट को पढ़ाई में फल की चिंता किए बिना फोकस करना है अपने जीवन में। और हेल्थ, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, अजर है। इस समझ से फियर को कम होता है। तो आधुनिक जीवन में हमें इसको अपनाना है। जो दूसरा अध्याय है, इसको अपनी लाइफ में हर तरह से, हर एरिया में अपनाने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। अब दूसरा अध्याय का जो सार है गीता का, दूसरा अध्याय का हम अपने जीवन में इससे क्या सीख लें। पहली सीख हमने क्या ली है कि आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हमारे लिए पाप है। और तीसरा हमारी सीख क्या है, निष्काम कर्म ही जीवन का मार्ग है। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, जब भी जीवन में कन्फ्यूजन हो तो गीता के दूसरे अध्याय को पढ़ो। यह तुम्हें कर्तव्य, शांति और आत्मबल देगा, हिम्मत देगा, जज्बा देगा और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आपको प्रेरणा देगा, हौसला देगा। तो गीता आपके जीवन का गीत बन जाएगा, आपके जीवन की गीता बन जाएगी। वो तो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, पर असली गीता आपकी जब होगी जब आपके जीवन में महागाथा लिखी जाएगी। आपके जीवन में महागाथा लिखने के लिए तो गीता को अपनाइए और अपने खुद गीताकार बन जाइए, अपने लाइफ के गीताकार बन जाइए। हमें प्रेरणा लेनी, जो भी ग्रंथ, जो भी लिटरेचर हमें हैं जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आज ये दूसरा अध्याय हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देता है, जज्बा पैदा करता है। यहीं दूसरे अध्याय में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तीसरे अध्याय को लेकर के फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दो और हमारी युवा पीढ़ी, आधुनिक पीढ़ी भी इससे कुछ सीख पाए कि जो भी हमारे, अगर हमें जीवन में संस्कृति और संस्कार को अपनाना है तो हमें हमारे जो इस लिटरेचर हैं उनसे भी अपने जीवन में प्रेरणा लेने के लिए अपने आप को, हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। आधुनिक चीज़ें जरूरी हैं, सीखिए, नई नई चीज़ों को सीखिए, विज्ञान को सीखिए,
और नई नई टेक्नोलॉजी को सीखिए, पर जो हमारे ग्रंथ हैं वो भी हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें उसको भी साथ में तालमेल बिठाना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।